परम वंदनीय माँ शारदे, विद्या की अधिष्ठात्री देवी, वाग्दात्री माँ सरस्वती को मैं नमन करता हूँ। तो आज का हमारा अध्याय है त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। यानी कि सबसे पहले समझेंगे हम, आप सभी को पता है कि हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और समय भी कम है ना, 45 दिन बचे हुए हैं। तो हम धीरे धीरे करके एक एक जो हमारी अध्याय है गणित के, उसको हम कवर अप करेंगे। तो मैं सबसे पहले आज त्रिकोणमिति का अध्याय लेकर आया हूँ। पहले समझेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है, क्योंकि हम जब किसी के बारे में जानते हैं तो उसको जान पाते हैं। जैसे आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि जो शेर होता है वो अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है, ना कि उसे शिकार करके देता है, ताकि उसको वो तरीका पता रहेगा तो वो आने वाले टाइम में वो शिकार कर पाएगा। इसी प्रकार हमें पहले त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले जानने होंगे, त्रिकोणमिति क्या है उसके बारे में जानना पड़ेगा, ताकि हम कोई भी क्वेश्चन आए उसको आसानी से हल कर पाएँ। तो आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति एक त्रिभुज के भुजाओं कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन कराता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। ये 6 अनुपात क्या क्या है उससे पहले हम जानते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा क्या कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिभुज भुजाओं और कोनों के बीच का संबंध को बताता है। यानी कि हम त्रिकोणमिति में इसके कोण और इसके भुजा के संबंध के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले जानते हैं क्या होता है इनके बीच का संबंध। जैसे इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज हम लेते हैं, है ना। त्रिभुज क्या है, 3 भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। इसके 3 कोण है। तो देखते हैं इसके बीच में संबंध किस प्रकार के हैं। तो पहले लेते हैं हम एक थीटा, यानी कि एक कोण को लेते हैं थीटा, है ना, और ये एक 90 डिग्री होता है ना। थीटा हम लोगों ने अपने स्कूल के टाइम पे पढ़ा था, है ना, कि थीटा के जो सामने होता है खड़ा, उसे बोलते हैं हम लोग लंब, और जो पड़ा है उसको आधार। और जो 90 डिग्री होता है ये कोण, उसके जो सामने का जो होता है ये, उसे हम कहते हैं कर्ण, है ना। ये हमने अपने स्कूल के टाइम पढ़ा है कि जो खड़ा है वो लंब, खड़ा है मतलब उसको क्या हम लंबाई देख रहे हैं, और जो पड़ा है मतलब पड़ा है जमीन पे, उसका आधार, बेस, ये हम लोग जानते हैं, है ना, सिंपली। तो इसके बीच का संबंध हम देखते हैं। साइन थीटा का संबंध क्या है, P/H, है ना, यानी कि लंब बटा आधार। फिर क्या है कोस थीटा, इसका क्या है, आधार बटा कर्ण, यानी कि B/H, जिसको हम संकेत कर रहे हैं ना। उसके बाद क्या है टेन थीटा, इसका क्या होता है P/B, यानी कि लंब बटा आधार, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था एक फॉर्मूला, बहुत ही मुझे याद आ रही है, जो हमने अपने स्कूल के टाइम पे पढ़ा था। क्या, पंडित बद्री प्रसाद, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, है ना, हरी हरी बोल, HHB, हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसे जान के आप लोग नारा लगाएंगे क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है याद करने का, है ना। इसको रटना नहीं है कि साइन का P/H होता है, कोस का B/H होता है, टेन का P/B होता है। सिंपली पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना। जैसे इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का थीटा का उल्टा होता है क्या, कोसेक थीटा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा P/H है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा H/P, मतलब कर्ण बटा लंब, है ना। फिर कोस थीटा क्या है B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक का H/B। फिर यहाँ पे क्या है टेन थीटा, टेन थीटा का क्या है P/B, तो कोट का इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा B/P, है ना। जिस प्रकार साइन थीटा का कोसेक थीटा होता है, उसी प्रकार कोस थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा, और टेन थीटा का कोट थीटा, ये होता है इसका विपरीत, है ना। इसी पे रिलेटेड एक और एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग नीचे देखेंगे। क्या है, साइन थीटा, है ना, का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है क्या कोसेक थीटा। तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, राइट। उसी प्रकार होता है कोसेक का, क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन तो जस्ट उल्टा कोसेक का है, तो क्या हो गया कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। उसी प्रकार कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे हम क्या कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। फिर सेक थीटा का हो जाएगा क्या 1/कोस थीटा। फिर टेन थीटा का क्या हो जाएगा 1/कोट थीटा, जहाँ पे हम लोग देखें कि टेन का उल्टा क्या होता है कोट। तो उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा कोट थीटा का 1/टेन थीटा, राइट, है ना। ये कुछ त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हुए जो कि इसे हम लेके चलेंगे, और ये क्वेश्चंस में
काफ़ी यूज़फुल है, हर क्वेश्चन में ये आता है। त्रिकोणमिति एक ऐसा अध्याय है हमारे मैथ में, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। तो हम अच्छे से इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, है ना। आगे बात करते हैं फिर। तत्पश्चात हम देखेंगे कि कुछ त्रिकोणमिति के अनुपातिक संबंध भी होते हैं। तो क्या है अनुपातिक संबंध? पहला है क्या, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, है ना। जैसे इसका उल्टा हो जाएगा क्या, कोट का, क्योंकि आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में ही बताया क्या कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। देन हम लोग आगे क्या देखते हैं कि कुछ सर्वसमीकाएं भी हैं। क्या है सर्वसमीकाएं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। अब इसमें और एक मजे की बात क्या है कि मैं 3 फॉर्मूला बताऊंगा, आप ऑटोमेटिक इससे 9 फॉर्मूला बना लेंगे, है ना। मैं आपको ये एक जादू दिखाता हूँ। सेकंड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर थर्ड क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मैं बताता हूँ कि 3 से 9 फॉर्मूला कैसे होता है। सकल का बूम जादू। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए कैसे आते हैं इससे 9 फॉर्मूले, है ना। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दिए, है ना। तो जब हम इसको कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, क्या प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं पहले से ही, है ना। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सेकेंड फॉर्मूला। फिर इसका थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखेंगे, है ना। तो 1 साइन को उधर ले जाएंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला से क्या हो गया, 3 फॉर्मूला निकल गया। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर रखेंगे, फिर इधर 10 माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकंड फॉर्मूला इसका हो गया। फिर थर्ड क्या है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस से इधर कोट उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। ये सेकंड फॉर्मूला इसका हो गया। फिर कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए 3 फॉर्मूला से क्या हो गया हमारा, 9 फॉर्मूला हो गया, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हुए जो हमारे त्रिकोणमिति में बहुत ही काम देंगे। बाकी बात कुछ और भी है, जैसे त्रिकोणमिति के जो मान है, 0 डिग्री पे कितना होता है, साइन का मान क्या होता है, कोस का मान क्या होता है, टेन का मान क्या होता है, फिर 30 डिग्री में क्या होता है, 45 डिग्री में क्या होता है ना, 60 डिग्री में क्या होता है, 90 डिग्री में क्या होता है, वो भी है। बाकी बात ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, ये फॉर्मूले आपको सारे क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही मदद करेंगे, है ना। तो इन फॉर्मूलों को ऐसे याद करें, है ना, जैसे मैंने बताया था। तो आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ये जो फॉर्मूले हैं वो कैसे आए, है ना। इसको हम प्रूफ करेंगे, विथ प्रूफ बताएंगे ये फॉर्मूले कैसे आए, ताकि आपको याद करने में, समझने में, है ना, ताकि आपको याद करने में, समझने में कोई दिक्कत ना आवे, आप कभी ना भूलें, है ना। क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता रहेगा, है ना, तरीका पता रहेगा, तो हम आगे जो कार्य करेंगे, इसमें प्रश्न हल करेंगे, उसमें हमें दिक्कतें ना आएंगी। बाकी बात, बेस्ट विशेष, आप अपने तैयारी अच्छे से करें। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। बाकी बात आपको भी मेरा साथ देना होगा। आगे वीडियो में बने रहें, है ना। नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसे हम प्रूफ करेंगे, है ना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।